क्या आपको भी इस भयंकर गर्मी में घर के काम और किचन के काम बोझ लगते हैं? तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी सिंपल सी टिप्स शेयर करूँगी जिनसे कि इस गर्मी में भी हम अपने किचन के कामों को इजीली मैनेज कर सकते हैं और साथ ही ना खुद का ख्याल भी रख सकते हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा सुबह होने के बाद ना डायरेक्ट दोपहर हो जाती है, यानी कि सुबह तो होती ही नहीं है। इस गर्मी में एकदम से दोपहर होती है और धूप है कि इतनी देर कि काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। गर्मी ना अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एकदम से टेम्परेचर 50 पार हो गया है, यानी कि 48-49 के आसपास टेम्परेचर चल रहा है। तो हद से ज़्यादा गर्मी हो गई है और किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। रात के बाद ना डायरेक्ट दोपहर, यानी कि जब सुबह धूप निकलती है तो इतनी तेज़ धूप होती है, एकदम से चमचमाती हुई धूप जो कि आँखों में चुभ रही होती है। डायरेक्ट दोपहर हो जाती है और दोपहर के टाइम पे तो इतनी कि बिल्कुल भी फिर बर्दाश्त नहीं होती। इस गर्मी में घर के काम थोड़े से बोरियत फ़ील होते हैं और बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता, क्योंकि गर्मी की वजह से ना लेज़ीपन आता है। तो अब से आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। अपने लिए ना आप लोग पहले से ही एक छोटी-सी मील प्लानिंग बना के रख सकते हैं, थोड़ी-सी प्रिपरेशन भी करके रख सकते हैं। तो इससे ना जब भी गर्मी में आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा है तो झटपट से फ्रिज में से निकालें और कोई भी एक क्विक सी रेसिपी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने फ्रिज में कुछ ना कुछ 1-2 ऐसी रेसिपी बना के रखती हूँ जो कि जब मेरा अगर काम करने का दिल ना करे इस गर्मी में, तो बस मुझे बाहर से भी खाना ना मंगाना पड़े और घर में ही मैं अच्छा सा खाना बना के रेडी कर लूँ। बाहर से मंगाने में ना पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं, फिर साथ ही ना दिल को तसल्ली भी नहीं होती कि पता नहीं किस तरीके से बना होगा, साफ़ सफाई होगी भी या नहीं। और जब हम वही चीज़ हम तैयार करते हैं खुद घर पर ही, तो हमें पता होता है, पूरी तसल्ली होती है कि हाँ, ये चीज़ हमने किस तरह से और कितनी सफाई के साथ तैयार की है। तो आप लोग भी थोड़ी बहुत अपनी जो मील प्लानिंग है वो करके रख सकते हैं। छोले वगैरह बॉयल करके आप लोग फ्रीज़ कर दें, तो अगर कुछ भी नहीं बनाना है तो झटपट से आप लोग छोले की सब्ज़ी बना सकते हैं। शामी जो कबाब होते हैं, शामी टिक्की, उनको भी आप लोग बना के फ्रीज़ करके रख सकती हैं। जब आपका कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा आपको लग रही है, तो बस फ्रिज में इसे निकालनी है, आपको फ्राई कर लेनी है और रोटी या पराठों के साथ आपने एंजॉय करनी है। तो आपको भी तसल्ली रहेगी कि वहाँ पे घर का बना हुआ, आपके हाथ का बना हुआ खाना है और झटपट से ना आप बना के रेडी भी कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये आती है ना कि बर्तन अगर 2 या 4 जितने भी हैं वो हाथ के हाथ आप लोग वॉश करके रख दें। क्योंकि जब हम लोग ना बर्तनों को इकट्ठा कर लेते हैं तो फिर वहाँ पे 15 से 20 मिनट या लगभग आधा घंटा हमारा बर्तनों को वॉश करने में चला जाता है और फिर हम ना पसीना-पसीना हो जाते हैं। तो जो भी बर्तन हो 2, 3, 4 वो हाथ के हाथ आप लोग वॉश करते जाएँ। 1 से 2 मिनट में बर्तन आपके सारे वॉश हो जाएँगे, किचन भी आपकी साफ़-सुथरी बनी रहेगी और आपके लिए ना बर्तनों का ढेर इकट्ठा नहीं होगा। तो यहाँ पे ना मैंने शामी कबाब बनाए थे, तो जिस ट्रे में शामी कबाब रखे हुए थे ना, तो बस उनको फ्राई कर लिया। साथ ही ना जिससे स्पैचुला से मैंने फ्राई वगैरह किए थे, तो बस हाथ के हाथ सारी चीज़ों को मैंने वॉश करके रख दिया। अब मेरे पास ना बर्तनों का ढेर नहीं होगा। गर्मियों में ना मैं कुछ ऐसी ही ट्रिप अप्लाई करती हूँ जिससे कि मेरे काम भी आसान हो जाते हैं और मेरा टाइम जो है वो काफ़ी हद तक सेव हो जाता है। बर्तन फिर आप चाहें थोड़े से धो रहे हैं या फिर ज़्यादा, जितने भी हैं हाथ के हाथ आप अपने सिंक एरिया को क्लीन कर दें। मेरी किचन में कोई भी सिंक एरिया नहीं है, मैं किचन के बाहर ही बैठकर अपने बर्तनों को वॉश करती हूँ। तो हाथ के हाथ ना बाहर का जो भी एरिया होता है ना उसको क्लीन कर देती हूँ। मुझे ना लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं और इस टाइम में ना मैंने बाहर मार्केट से बिल्कुल भी घी परचेज़ नहीं किया है, बल्कि मैं मलाई से ही घर से घी निकाल लेती हूँ, यानी कि मुझे बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस टाइम पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, घी लगभग 1000 से लगभग 1200 के आसपास जो 1 किलो घी आता है उसकी ये रेट है। तो क्यों ना हम घर से ही अपने यानी कि जो मलाई है दूध की उतरी हुई, उसी से हम क्यों ना घी बना लें, तो पैसे भी बच जाएंगे और चीज़ जो है वो भी एकदम हमारी प्योर होगी। लोग भी अगर चाहते हैं मलाई से घी किस तरह से निकालते हैं, क्या उसकी फुल प्रोसेस रहती है, तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ फुल प्रोसेस जो है वो शेयर करूँगी। यहाँ पे ना घी मैंने निकाल के गर्म होने के लिए रख दिया था, तो बस वही थोड़ी सी क्लिप ऐड की है कि किस तरह से हम अपने किचन के कामों के साथ साथ अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और साथ ही ना अपने पैसों को भी बचा सकते हैं। नाइट के टाइम पे या फिर दिन में एक बार जब भी आपको ठीक लगे उस टाइम पे अपनी किचन को ना काफ़ी अच्छे से एक बार क्लीन कर दें। गैस स्टोव को अच्छे से वाइप करना है आपने, कोई भी स्क्रब वगैरह ले लें और उसके ऊपर लिक्विड जो डिशवॉशर होता है ना उसको डाल के अच्छे से क्लीन कर लें। तो गैस स्टोव के ऊपर जो भी चिकनाई वगैरह आ जाती है, छींटें आ जाती हैं, वो सारी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती हैं। या फिर अगर आपको डेली क्लीन करने का मन नहीं है तो आप एक दिन का गैप करने
के बाद भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, तो आपका जो चूल्हा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और उस पे जले जो दाग लग जाते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे। डेली ही मैं दिन में एक बार अपने गैस स्टोव को इस तरह से ज़रूर क्लीन करती हूँ, जैसे कि उसके ऊपर चिकनाई वगैरह के दाग ना रहें। अगर कभी कभी मेरा मन नहीं करता तो मैं 1 से 2 दिन का गैप भी कर देती हूँ और नॉर्मल जो मैंने एक DIY लिक्विड बना के रखा है ना, यानी कि स्प्रे किचन का, तो उससे ही मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। इस भयंकर गर्मी में जब हमारी ही हेल्थ ठीक नहीं होगी तो हम अपने घर का, अपने परिवार का, अपने परिवार वालों का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। तो आपने ना हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपना और अपने बच्चों का भी। गर्मी हद से ज़्यादा पड़ रही है, बच्चे जब भी बाहर से खेल कूद के आ रहे हैं तो उनके लिए आप लोग ग्लूकॉन डी बना के रखें और साथ ही ना आप लोग भी दिन में 1 से 2 ग्लास ग्लूकॉन डी लेते रहें, तो इससे ना बॉडी आपकी हाइड्रेट बनी रहेगी, बिल्कुल भी आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी। किचन के कामों से या फिर घर के कामों से जब भी आप लोग फ्री हुए हैं ना, तो बस 1 गिलास आपने ग्लूकॉन डी का पी लेना है। मैं एक बोतल में बना के फ्रिज में रख देती हूँ और जब भी जिसका मन होता है ना वो बस इसी में से निकाल के 1 गिलास अपने पी लेता है। तो इस तरह से आप लोग भी एक किसी भी बड़े बर्तन में, जग में या फिर कोई भी एक वाटर बोतल में ग्लूकॉन डी को मिक्स करके अच्छे से रख सकते हैं और जब भी आपका दिल करे तो बस 1 गिलास निकाल के पी लें। तो इससे ना आपको बनाने का भी बार बार झंझट नहीं रहेगा और आपकी बॉडी जो है वो एकदम से हाइड्रेट रहने वाली है। बिल्कुल भी आपकी बॉडी में पानी वगैरह की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि ना इस टाइम पे काम करते वक्त ना हम लोगों का पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अच्छा, ये मैंने कुछ जार परचेज़ किए थे, टी, कॉफ़ी, शुगर कंटेनर्स। सिरेमिक के जार हैं, पुराने वाले से ना मेरा दिल भर गया था तो मुझे अब थोड़े से चेंजेस करना था किचन में। अच्छा, मैंने जब किचन का मेकओवर किया था तब आप लोग के साथ शेयर भी किया था कि मैंने कुछ कंटेनर्स परचेज़ किए हैं, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं। तो अब ये आए थे तो बस सोचा कि चलो अपने किचन में इनको ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने सिरेमिक के टी, कॉफ़ी, शुगर के जो जार्स मैंने मंगा के रखे थे तो बस इनको रिफ़िल करने लगी थी। पहले ही वॉश करके रख दिए थे निकाल के। जब अच्छे से ये सूख गए और उसके बाद ना फिर मैंने इनको वाइप कर लिया था, जिससे कि अगर हल्का फुल्का भी इनके अंदर पानी हो ना तो वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए, एकदम से सूख जाए। और उसके बाद फिर मैंने इनमें सारी चीज़ें रिफ़िल कर दी। तो टी में मैंने यानी कि टी डाल दी थी, चाय पत्ती डाल दी और शुगर में मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी और कॉफ़ी वाले में मैंने नमक ऐड कर दिया था, क्योंकि कॉफ़ी ना इतनी यूज़ होती नहीं है और होती भी है तो वो पाउचेज़ में हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कॉफ़ी में नमक ऐड कर दिया था। अच्छे से तीनों जार को रिफ़िल कर लिया, ऊपर से इनकी डस्टिंग कर दी, यानी कि मेरे जो भी हाथ वगैरह लगे थे तो बस उनको वाइप कर दिया। और फिर यहाँ पे रखने से पहले ना इस कैबिनेट को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि जब भी हम लोग कोई नई चीज़ लगा रहे हैं या फिर किसी भी एरिया को हम लोग डेकोर कर रहे हैं तो वहाँ की एक बार क्लीनिंग करना तो बनता है। यहाँ ना एक ट्रिक और देना चाहूँगी कि डेली ही जब आप लोग कुकिंग कर रहे होते हैं ना किचन में, तो कुकिंग के साथ ही आप लोग कुछ ऐसे छोटे मोटे से काम अपने देखते रहा करें जो कि हाथ के हाथ आप लोग निपटा सकें ना। कोई भी एक छोटी सी कैबिनेट या कोई एक छोटा सा आप लोग एरिया ले सकते हैं जिसको अच्छे से आपने क्लीन करना है। कोई भी जार्स वगैरह रखे हुए हैं तो उन्हें आप लोग क्लीन करके रख दें, जिससे कि ना वहाँ पे आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी हद तक कम हो जाए और किचन आपकी हमेशा साफ़ सुथरी बनी रहे। कुकिंग करते वक्त जो भी आइटम्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं, जो भी जार्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें भी कोशिश करें कि हाथ के हाथ आप वाइप करके रखते जाएं। तो इससे ना बाद की जो मेहनत होती है वो हमारी काफ़ी हद तक कम हो जाती है और हमारे काम जो है ना वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। हमारा टाइम भी बचता है और साथ ही ना हमारी मेहनत भी बचती है। हम लोग एक टाइम में अपने काफ़ी सारे कामों को समेट लेते हैं। बर्तनों को धोने के बाद ना नेक्स्ट टाइम की जब आप लोग बर्तन धो के रखें बास्केट में, तो उससे पहले पुराने जो भी बर्तन को ना आप लोग जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे लगा दे, तो इससे ना आपको वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वाइप करने की जो आपकी मेहनत है वो भी बच जाएगी। साथ ही ना फिर बर्तनों पे बिल्कुल भी दाग वगैरह नहीं लगेंगे कि उन पे पानी की छींटें जो आ जाएंगी ना नए बर्तनों की, तो वो भी आप उससे सेव हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपने किचन के कामों को इस समर्स में काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग के टाइम पे सारे काम से जब फ्री हो गई थी तो बस अच्छे से मैंने किचन की अपनी जो धुलाई थी वो भी कर दी। कभी ना मैं किचन की मॉपिंग भी कर देती हूँ और अगर मुझे लगता है कि किचन गंदी है या फिर काफ़ी टाइम हो गया है, फ़र्श को मुझे वॉश नहीं किया है मैंने, तो फिर वहाँ ना मैं थोड़ा सा सर्फ डाल के अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद उस पर वाइपर लगा देती हूँ। तो किचन का फर्श जो है वो एकदम से साफ़ सुथरा बना रहता है, बिल्कुल भी चिकनाई वगैरह की जो शिकायत होती है वो नहीं बनती। इन छोटे छोटे टिप्स के साथ ना मैं अपने किचन के कामों को इस समर्स में बहुत जल्दी निपटा भी लेती हूँ, अपने टाइम को भी सेव कर लेती हूँ और कुछ ऐसी ही छोटी सी आदतों को अपनाकर साथ ही ना मैं अपनी मनी सेविंग भी कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इन टिप्स के साथ अपने किचन के कामों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अच्छा, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है बच्चों की, तो मैं वेकेशन में भी बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा सा ध्यान रख रही हूँ,
कि जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, जिससे कि ना बच्चे अपनी पढ़ाई करते रहते हैं। राइटिंग वगैरह हो गई, पिछला जो भी उनका हो चुका है, रिवाइज़ कराना या फिर सुनना या फिर कोई भी राइटिंग वगैरह मैं खुद से बोलती जाती हूँ, बच्चे करते जाते हैं। तो इस तरह से मैं बच्चों के साथ थोड़ा इन्वॉल्व रहती हूँ, बच्चे भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस तरह से आप लोग समर वेकेशन में भी बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि छुट्टी में ना बच्चे खेलने पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और पढ़ाई से ना पूरे तरीके से उनका ध्यान हट जाता है। अच्छा, यहाँ ना मैं प्रेस करने बैठ गई थी और मीराब को बिठा लिया था मैंने पढ़ने के लिए। तो मैं हिंदी की राइटिंग उसे करवा रही थी, मैं बोलती जा रही थी, मीराब लिखता जा रहा था। तो इससे ना उसकी जो राइटिंग है वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और जो थोड़े से हार्ड वर्ड होते हैं ना, तो वो भी मीराब लिखना सीख जाएगा कि हाँ, किस तरह से उसकी गलती हो रही है, तो उसमें भी उसके काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। हाउसवाइफ़ हैं और हम हर एक चीज़ को बखूबी निभाते भी हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा भी करते हैं। तो बस कामों के साथ-साथ मैं बच्चों को भी इस तरह से अपने साथ लेकर चलती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो